श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, हम सब जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति करना सबका अधिकार भी है। अधिकार ही नहीं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञान ग्रहण करते करते थोड़ा सा देह अभिमान रह जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है, जिसे उद्धव जी को हो गया था। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी की जरूरत है, सिर्फ एक ही चीज आप में होनी चाहिए और वो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। अगर आप में भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा प्रबल है तो ये आपका ध्यान निरंतर भगवान से जोड़े रखेगी। और जब आपका ध्यान निरंतर भगवान से जुड़ा रहेगा तो स्वतः ही नाम जाप होता रहेगा। और नाम जाप एक ऐसी चीज है, ये एक अग्नि के जैसे है जो स्वतः ही हमारे अंदर के सभी अवगुणों को धीरे धीरे समाप्त कर देती है और हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देती है। तो आज हम भगवत प्राप्ति के ही कुछ ऐसे सूत्रों की चर्चा करेंगे जो कि भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, जो कि जब आप नाम जाप करने लगते हैं तो स्वतः ही वो सूत्र आपके अंदर आ जाने चाहिए। धीरे धीरे पढ़ते रहने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सूत्र जो हैं आप अपने जीवन में अपनाएं। यहाँ इस वीडियो में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि भक्ति करने के लिए आपको घर छोड़ना है या भक्ति करने के लिए आपके अपने कर्तव्यों को छोड़ना है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे नाम जाप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए किन किन चीजों को आपको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है वो इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, एक होता है साधक। साधक का मतलब होता है वो कुछ साधना चाहता है। जैसे अगर कोई संगीत का साधक है तो वो संगीत की विद्या को साधना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है। किसी भी कला को सीखने वाला उस कला का साधक होता है। इसी तरह से जब आप भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो आप भी साधक ही कहलाते हैं। और अध्यात्म के रास्ते पर आपको क्या साधना होता है, आज हम उन्हीं सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो भक्ति करने के लिए आपको ना तो घर त्याग करने की जरूरत है, ना ही अपने कर्मों को त्याग करने की जरूरत है। बाकी जो भगवान ने हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो होता ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले तो कुछ लोग अपने आप को भक्ति करने के लायक ही नहीं समझते। उनके हृदय में किसी को देखकर, किसी की बातें सुनकर या कुछ और भगवान से रिलेटेड देखकर मन में उत्कंठा तो होती है, मन में इच्छा तो होती है कि हमें भी भक्ति करना चाहिए, हमें भी उसकी तरह होना चाहिए। लेकिन फिर वो अपने अंदर के अवगुणों का विचार करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स का विचार करते हैं, वो किस वातावरण में रह रहे हैं इसका विचार करने लगते हैं और भक्ति के रास्ते पे चलने की वो जो इच्छा होती है उसे दबा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देह अभिमानी हो, अंतःकरण पवित्र नहीं है, पापी हो, कोई हर्ज नहीं है।
भक्ति के रास्ते पर अगर चलने की इच्छा हुई है तो चल पड़ो, नाम जाप शुरू कर दो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नाम जाप एक ऐसी अग्नि है जो हमारे अंदर के गुणों को धीरे धीरे, अवगुणों को धीरे धीरे स्वतः ही भस्म करती रहती है और धीरे धीरे हमारे अंदर गुणों को भरती रहती है और हमें भगवत बुद्धि प्रदान करती है, जिससे हमारा अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है और हम भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। देखो, ज्ञान मार्ग में हमें ये सब करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग में सिर्फ नाम जाप के सहारे ये चीजें धीरे धीरे स्वतः ही हमारे अंदर आने लग जाती हैं। तो भक्ति मार्ग की अगर मन में इच्छा हुई है, उत्कंठा हुई है, तो आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, आप बस आप भगवान को अपना समर्पण करके नाम जाप शुरू कर दीजिए। तो ये सबसे पहली बात है जो आपको भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए, भगवान की प्राप्ति को करने के लिए अपने अंदर लेकर आनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है कि बस दृढ़ भाव से भगवान का नाम जाप आप शुरू कर दीजिए। अब दूसरी चीज है कि जब हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ेंगे, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर, भगवान की प्रेम के मार्ग पर चल पड़ेंगे, तो हमारे रास्ते में कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। सबसे पहली बाधा तो हम स्वयं ही होते हैं। जब तक हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दृढ़ नहीं हो जाते भगवान की भक्ति करने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरी बाधा आती है हमारे कर्म बंधन, जो हमने पहले के कर्म किए हुए हैं, उनसे जो हमारे कर्म बंधन बन चुके हैं, वो कभी कभी हमारी भक्ति में बाधा पहुंचा सकते हैं। तीसरा होता है हमारे संबंध भी हमारी भक्ति में बाधा बन सकते हैं। और अगर इन तीनों को हमने पार कर भी लिया तो समाज भी एक बहुत बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने आ सकता है। तो ये सब बाधाएं जो हैं ये आती रहेंगी, लेकिन आपको दृढ़ रहना है। एक तो दृढ़ रहना है और दूसरा मन में जो कामना रखनी है वो सिर्फ भगवत प्राप्ति की ही कामना रखनी है। शुद्ध विशुद्ध प्रेम रखना है भगवान के चरणों में और इन सब बाधाओं को प्रसन्नता पूर्वक आपको पार करते जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन बाधाओं को दूर हो जाने की कामना भी नहीं करनी है। यानी कि आपके हृदय में अनन्य भक्ति हो, शुद्ध विशुद्ध प्रेम भगवान के लिए हो, बिल्कुल निष्काम प्रेम हो। उस प्रेम में इतनी सी भी ये लालसा ना हो कि आपके मार्ग में अगर कोई बाधा आ रही है तो भगवान आप उस बाधा को दूर कर दीजिए। बेशक आप उस बाधा को सहते रहिए, बेशक आप थोड़ा थोड़ा लड़कर, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को बिल्कुल दृढ़ रखिए। भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कितना कष्ट होगा, आगे जाकर क्या होगा, ये सोचना ही नहीं है। सदैव ध्यान भगवान की ओर, सतत प्रेम। जैसे आप किसी बोतल में से एक
घी की धार को इस तरह से दूसरे किसी बर्तन में पलटते हैं तो कैसे वो एक तार की तरह जाती रहती है। बिल्कुल सतत आपकी भक्ति ऐसे चलनी चाहिए। ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। जब ध्यान लक्ष्य पर रहेगा ना, तो आसपास की जो बाधाएं हैं वो आपको नजर ही नहीं आएंगी। अगर प्राप्ति हो गई तो बहुत ही अच्छा है, और अगर प्राप्ति नहीं भी हुई और अगर विरह भी हो गया तो भी विरह जो है वो प्रेम को, भक्ति को बढ़ाता ही है। विरह प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मिलता है। तो दूसरी चीज ये है कि आपको दृढ़ रहना है, अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के अलावा कोई कामना नहीं रखनी है, और जो भी रास्ते में कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन्हें सहते हुए और उन्हें दूर हो जाने की भी कामना ना करते हुए सतत अपने प्रेम के मार्ग पर चलते रहना है। आगे है कंचन, कामनी, अपना देह अध्यास और मान बढ़ाई की कामना, मान्यता की कामना, इन सब चीजों से बचकर रहना है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आसक्ति होती है, और आसक्ति होने के बाद ही राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि बढ़ती है, जिनका मूल कारण है अहंकार, और अहंकार का मूल कारण है अज्ञान। तो जब तक आप अज्ञान में रहेंगे तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जब आप नाम जाप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सब बातों से आप अपने आप को बचा कर रखें। वैसे तो जब आप नाम जाप करने लगेंगे तो खुद ब खुद आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि आप खुद ही इन चीज़ों से परे रहें। लेकिन फिर भी उससे पहले अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में आते हैं तो आपको उससे बचने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है आपका सरल स्वभाव। सरल स्वभाव यानी अंदर और भीतर की पवित्रता। जैसे आप बाहर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप अंदर से भी हैं। ये नहीं कि बाहर कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर कुछ और चतुराई कर रहे हैं। तो इस सरल स्वभाव को आपको अपने अंदर लेकर आना है। ये सरल स्वभाव जो है ये बहुत बड़ा गुण है और भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। अब जो आपको एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को अपनाना है वो है समता। श्रीमद् भागवत जी में भगवान का सबसे पहला गुण और सभी संतों का सबसे पहला गुण ही है समता। सिर्फ एक समता होने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भले ही समता होने से आपके गुण नहीं बढ़े, लेकिन ये अवगुण भी नहीं बढ़ने देती। आप जितने सम रहेंगे उतने दोष मुक्त रहेंगे। जितना आप अपने आप को ऊपर या नीचे समझेंगे उतना ही दोष युक्त हो जाएंगे, भेद बुद्धि युक्त हो जाएंगे, और भेद बुद्धि ही अहंकार का कारण है, और अहंकार ही फिर वही राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सरता आदि का मूल है। तो फिर आप अज्ञानता में ही, अंधकार में ही रह जाएंगे। तो एक साधक के अंदर, एक भक्त के अंदर समता का गुण होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद है सुहृदता। सुहृदता एक ऐसा गुण है जो कि बहुत बहुत ही उच्च कोटि के संतों में होता है। इसका मतलब है कि स्वार्थ रहित होकर किसी पर दया करना। यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो सद्भावना नहीं होगी। यदि सद्भावना नहीं है
आपका हृदय उदार नहीं होगा, और यदि आपका हृदय उदार नहीं है तो आपके हृदय में दया नहीं होगी, और यदि दया ही नहीं है तो निस्वार्थ दया दिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी आपका हृदय सुहृदता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो यदि आप अपने अंदर सुहृदता को ले आते हैं तो ये सभी गुण आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो निस्वार्थ दया किसी पर करना, ये है सुहृदता। और ये बहुत ही उच्च कोटि के संतों में होता है। और इसके अलावा सुहृदता में एक और गुण ये होता है कि वो अपने लिए भी न्याय का त्याग कर देते हैं दूसरों के लिए, यानी अपने हित का त्याग कर देते हैं ताकि दूसरों को उससे कष्ट ना हो। भले ही न्याय उनकी तरफ होगा, लेकिन क्योंकि सामने वाले को कष्ट ना हो, चाहे वो अन्यायी है चाहे गलत वो है, फिर भी जिनके हृदय में सौहार्दता होती है वो अपने न्याय का त्याग कर देते हैं। तो इस बात को भी हमें धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। देखिए, ये सारे गुण जो है ना, ये एक साथ तो आएंगे नहीं। धीरे धीरे हमें अपने जीवन में इन सब चीजों को उतारने का प्रयत्न करते जाना चाहिए, और नाम जाप करते जाएंगे तो हमें प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें अपने आप हमारे अंदर आती जाएंगी। अब नंबर आता है दया और सत्य का। यदि आपके सामने दया और सत्य दोनों खड़े हैं तो आपको हर हाल में इसका पालन करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको सत्य और दया में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप सत्य का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दया का धर्म नहीं छोड़ना। दयाहीन धर्म भी आप त्याग कर सकते हैं। यदि कहीं हिंसा के प्रति दया का प्रदर्शन करना हो तो मिथ्या भाषण भी चल सकता है। उस समय तो मिथ्या भाषण एक उत्तम गुण माना गया है, यानी झूठ बोलने से जो नरक जाने का दंड मुझे मिलेगा वो स्वीकार है, लेकिन दया का त्याग स्वीकार नहीं है। तो दया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ये जो सौहार्दता, दया, समता, ये जब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर ब्रह्म की जागृति हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पहाड़ पर धूप दिख रही हो लेकिन सूर्य नहीं दिख रहा हो, लेकिन उस धूप को देखकर हमें पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो चुका है। इसी तरह से जिन लोगों के अंदर सुहृदता, समता, सरलता, दया, ये सब गुण होते हैं, उनके अंदर भले ही बाहर नहीं दिखता हो, लेकिन उनके अंदर ब्रह्म की जागृति हो गई होती है, उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई होती है। तो अब इसके बाद नंबर आता है श्रद्धा और प्रेम का। श्रद्धा और प्रेम ये दोनों भी एक भक्त के जीवन में बहुत बड़े गुण हैं। प्रेम तो जीवन की सार्थकता ही है, भगवत प्रेम तो जीवन का लक्ष्य ही है। अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए। तो अब मैं आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। बाकी श्रद्धा और प्रेम के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक श्री राधे।